हेलो गाइस, कैसे हैं आप। इस वीडियो के अंदर मैं स्वागत करता हूं, मैं दीपायन। और जैसे कि आपको पता है कि स्टेप्स टू सक्सेस का पूरा सीरीज चला रहा है, जिसमें हम लोग सिखा रहे हैं कि कैसे आप एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस को और भी ज्यादा इफेक्टिवली कर सकते हैं। इसके पहले प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट बहुत सारा कवर हो गया और आज के वीडियो में हम लोग पोस्ट बनाना सीखेंगे। पोस्ट के रिलेटेड मतलब आपके न्यूज फीड में, न्यूज फीड मतलब क्या, न्यूज फीड मतलब जहां पे मैं लिख रहा हूं ना, वहां कोई न्यूज फीड कहते हैं। मतलब यहाँ पे जो भी आप पोस्ट करेंगे ना, यहाँ से रिलेटेड जो भी आप पोस्ट वगैरह करेंगे वो है आपका न्यूज फीड। ठीक है, तो न्यूज फीड के पोस्ट कैसे डिजाइन करना है, क्या क्या चीजें ध्यान में रखना चाहिए, कैसे क्या होता है, पोस्ट के बाद क्या करना है, सारी चीजें हम लोग आज के वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है मैंने ये प्रोफाइल बनाया था। ठीक है, आप देखिए पूरा अच्छा लग रहा है, पूरा अभी प्रोफाइल सब कुछ मैंने क्रिएट किया हुआ है। यूज़र नेम से लेकर के आपका बायो से लेकर के आपका हाईलाइट से लेकर के, और आज हम लोग पोस्ट के बारे में जानेंगे। ठीक है, बाकी जो जो चीज़ें मैंने बोला है आशा करता हूँ आपने अप्लाई किया होगा। तो पोस्ट से शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखिए पोस्ट में मतलब न्यूज़ फीड में ना, जो मैं आपको बता रहा था न्यूज़ फीड, न्यूज़ फीड के अंदर कुछ चीज़ें आता है, जैसे कि आपका पोस्ट मतलब ग्राफिक्स वगैरह हो गया। ओके, दूसरा आता है आपका रील्स। ठीक है, इसके बाद आता है आपका रील्स। अभी रील्स और आईजीटीवी तो एक ही हो गया है, मतलब अगर लंबे वीडियोस आप क्रिएट करते हैं तो रील्स के अंदर ही दिखाता है। तो आईजीटीवी ऐसा कुछ अलग चीज़ नहीं है, रील्स के अंदर ही आता है। लॉन्ग वीडियोस आप कह सकते हैं, लॉन्ग वीडियो। ओके, और लास्ट में एक चीज आता है आपका, वो है आपका लाइव, है ना, लाइव। तो ये सब चीजें कब कब करना चाहिए, क्या करना चाहिए, पूरा हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहला तो चीज आप देख लीजिए, वीकली शेड्यूल क्या आपका होना चाहिए। ठीक है, वीकली शेड्यूल मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। वीकली शेड्यूल आपका क्या होना चाहिए, कम से कम मिनिमम की बात कर रहा हूँ, 3 रील्स, 2 पोस्ट और 1 लॉन्ग वीडियो, सॉरी, और उसके साथ साथ 1 और लास्ट में 1 लाइव। ओके, तो ये 4 चीजें होना चाहिए। रील, 3 रील्स, 2 आपका जो है पोस्ट, सिंपल पोस्ट, 1 आईजीटीवी मतलब जो है एक लॉन्ग वीडियो फॉर्मेट, और एक जो है लाइव आपको करना है। ठीक है, चाहे तो वीक में 1 लाइव कर सकते हैं या फिर 2 हफ्ते में 1 भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब महीने भर में 2 भी कर सकते हैं तो भी चलेगा। बाकी आप अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं तो बढ़िया। ठीक है, अगर 3 की जगह 4 पोस्ट कर सकते हैं तो बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ऐसा ना हो दिन में आप 6-7 पोस्ट कर रहे हैं, ऐसा ना हो। ठीक है, रेगुलरली आपका कुछ ना कुछ पोस्ट होना चाहिए, बस रेगुलरली कुछ ना कुछ स्टोरीज, पोस्ट, सब कुछ डालिए। ठीक है, ये आपने सीख लिया कि कौन कौन सी चीज़ें होता है, और जो है न्यूज़ फीड के अंदर आपको क्या क्या डालना चाहिए, और फ्रीक्वेंसी और शेड्यूल क्या होना चाहिए। इसके बाद और कुछ चीज़ों के बारे में मैं क्लियरिटी दूंगा आपको, जैसे कि बिफोर मेकिंग वीडियो कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको बोलते जा रहा हूँ, आप नोट डाउन करते जाइए। पहला, बिफोर मेकिंग वीडियो। ओके, बिफोर मेकिंग कंटेंट, बिफोर मेकिंग कंटेंट क्या होना चाहिए, एक एक करके बताते जाऊंगा, आप लिखते जाइए। पहला तो स्टार्ट सिंपल बट कीप इम्प्रूविंग। स्टार्ट सिंपल बट कीप इम्प्रूविंग मतलब क्या, सिंपली आप स्टार्ट कीजिए। ठीक है, आप सिंपली स्टार्ट कीजिए चीजों को, जो भी आपके पास संसाधन है, जो भी चीजें आपके पास है, उससे आप शुरुआत कीजिए। धीरे 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 आप इंप्रूव करते रहिए। लोग स्टार्ट ही नहीं करते और चीजों को डिले करते रहते हैं, डिले आपको नहीं करना है। दूसरा चीज, प्लीज डोंट कॉपी एनीथिंग।
ओके कोई भी चीजें आपको कॉपी नहीं करना है, ऑलवेज टेक इंस्पिरेशन एंड मेक योर ओन। मतलब किसी से आपको कॉपी नहीं करना है। ऐसा नहीं कि मान लेते हैं कोई भी एक क्रिएटर ने कुछ पोस्ट किया है एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, वो आपने कॉपी करके बिठा दिया, वो आपने डाउनलोड करके उसको जो है अपलोड कर दिया। वैसे नहीं करना है, उनका कंटेंट को देखिए और उसके बाद अपने हिसाब से उस कंटेंट को बनाइए। ठीक है, इंस्पिरेशन ले सकते हैं, किसी को कॉपी मत कीजिए। कॉपी करने से क्या होगा कि पर्सनल ब्रांड नहीं बिल्ड होगा आपका। आपका खुद का ब्रांड होना चाहिए ना, तो वो बिल्ड नहीं होगा। दूसरा चीज हुआ। तीसरा, डोंट पोस्ट अदर्स कंटेंट ऑन योर न्यूज फीड। न्यूज फीड के अंदर तो बिल्कुल पोस्ट नहीं करना है। ठीक है, पोस्ट नहीं करना है। हाँ, किसी का कंटेंट आपको अच्छा लगा, उसको आपने अपने स्टोरी पे शेयर किया तो भी चल सकता है, पर न्यूज फीड के अंदर आपको बिल्कुल भी शेयर नहीं करना है। न्यूज फीड मतलब आपका कंटेंट, आपका पर्सनल कंटेंट। ओके, आप देखते होंगे बहुत सारे लोग जो स्टोरी पे दूसरे के कंटेंट लगाते हैं, तो भी ठीक है। आप अगर खुद का कंटेंट लगाना चाहते हैं तो लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर दूसरे का कंटेंट भी लगाएंगे तो भी चल जाएगा, पर पोस्ट में तो नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, कभी कभी आपने दूसरे का कंटेंट लगाया, चलेगा जो है स्टोरी पे, ठीक है, पर पोस्ट पे नहीं। इसके साथ साथ इनिशियली कंटेंट डिजाइनिंग सीम्स हार्ड। मतलब पहले ना आपको कंटेंट डिजाइनिंग बहुत ज्यादा हार्ड लगेगा, बहुत ज्यादा मतलब कठिनाई आपको फेस करना पड़ेगा, पर धीरे धीरे जब आप करते जाएंगे ना, आप एक यूज्ड टू हो जाएंगे। मतलब कोई भी चीजें हमें पहले नहीं आता तो हम लोग उसका प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको गाड़ी चलाना नहीं आता, गाड़ी चलाने लग जाएंगे 1 महीने 2 महीने में, आप उसमें पूरा एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो धीरे धीरे आपको चीजों को सीखना है और उसको इम्प्रूव करना है। उसके साथ साथ डोंट बिल्ड हैबिट ऑफ मेकिंग कंटेंट डेली। ये चीज मैं क्यों कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग मुझे बताएंगे कि सर कंटेंट क्रिएट करना तो बहुत बढ़िया चीज है, आप बोल रहे कि रोज का हैबिट मत डालिए। ऐसे मत कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। दिन का एक दिन पकड़िए, मान लेते सैटरडे संडे अब छुट्टी है आपका, ठीक है, एक दिन या फिर 2 दिन, और पूरे हफ्ते का कंटेंट या फिर 10-15 दिन का कंटेंट एक बार में बना डालिए। हफ्ते में एक बार बैठिए, पूरे हफ्ते का कंटेंट बना डालिए, या फिर 10 दिन में एक बार बैठिए, 10 दिन का कंटेंट बना डालिए। जब भी आपको टाइम मिलता है बैठिए, एक बार में बना डालिए। तो उससे क्या होता है, आपके दिमाग में प्रेशर नहीं रहता कि मुझे कंटेंट बनाना है, कंटेंट बनाना है, रोज कंटेंट बनाना है, तो ये चीजें नहीं रहता। ओके, तो आशा करता हूँ आपने समझ लिया होगा। और कंसिस्टेंसी प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसके बाद कंसिस्टेंसी ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, जितना ज़्यादा आप कंटेंट बनाएंगे उतना ही बढ़िया। जितना ज़्यादा आप कंटेंट बनाएंगे और कंसिस्टेंट रहेंगे, उतना ही लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे। आप खुद भी किन लोगों को फॉलो करते हैं, जो कंसिस्टेंटली कंटेंट बनाता है, अच्छा कंटेंट बनाता है, इंप्रूवमेंट लाता है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी आप मेंटेन कीजिए। डू नॉट एक्सपेक्ट हाई रिजल्ट ऑफ योर कंटेंट बिफोर 50 पोस्ट। कम से कम यहाँ पे 50 पोस्ट दिखना चाहिए, उसके बाद ही हाई रिजल्ट आपको दिखेगा। 50 पोस्ट कम से कम बनाइए। कम से कम 2 महीने का तो वेट करना पड़ेगा, 1 से 1.5 महीना का वेट तो करना पड़ेगा आपको। 1.5 महीने का वेट तो लगेगा अच्छा खासा कंटेंट बनाने के लिए, जो है वायरल होने के लिए। वायरल मतलब मैं ऐसा नहीं सोचने लग जाना कि 1.5 महीने में आपके पास लाखों फॉलोअर्स होंगे, मतलब लोगों तक पहुंचने लग जाना, अच्छा रीच आना बस। ठीक है, और लास्ट में कीप इट सिंपल। सिंपल रखना है, कुछ मतलब ऐसा नहीं करना है कि अलग सा मैं करना चाहता हूँ, बहुत ही चीजें मैंने डाल दिया एक पोस्टर के अंदर, एक वीडियो के अंदर, कि लोग समझ ही नहीं पा रहे। सिंपल रखना है, जो मैसेज आप देना चाहते हैं उसको दीजिए। ओके, इसके साथ साथ और कुछ चीजें आपको ध्यान में रखना होगा, जैसे कि व्हाट टू पोस्ट। ओके, क्या क्या चीजें आपको पोस्ट करना है। व्हाट टू पोस्ट, व्हाट टू पोस्ट। ओके, क्या क्या चीजें आपको पोस्ट करना है। पहला क्या, एंटरटेनिंग कंटेंट। ओके, एक एक करके समझते हैं, रुकिए। जो है एवरग्रीन कंटेंट आप पहले बात कर लेते हैं। एवरग्रीन कंटेंट मतलब बिजनेस के रिलेटेड, कोर्सेस के रिलेटेड, स्किल्स के रिलेटेड, मोटिवेशन के रिलेटेड, मार्केटिंग कंटेंट से रिलेटेड कंटेंट। ओके, ऐसा कंटेंट आपको बनाना है। अभी ऐसा कंटेंट कहाँ से आपको मिलेगा, चलिए
गूगल बाबा जिंदाबाद, गूगल पे सर्च कीजिए। क्या सर्च करेंगे आप? मान लेते बिजनेस टिप्स। ओके, बिजनेस टिप्स सर्च किया आपने, बिजनेस टिप्स। अभी इमेजेस के सेक्शन पे जाइए, बहुत सारे बिजनेस टिप्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इससे इंस्पिरेशन लीजिए, पढ़िए कंटेंट को, जो भी चीज़ें हैं। बिजनेस आइडिया गाइड आपको मिल गया, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसको देखिए, पढ़िए और इसके ऊपर वीडियो बनाइए, बस सिंपल चीज़ है। ओके, बहुत सारे आर्टिकल्स भी आपको मिल जाएंगे। ये देखिए आपका जो है 20 स्मॉल बिजनेस टिप्स एंड ट्रिक्स टू हेल्प मेक योर स्टोर और भी ज़्यादा, स्टोर को और भी ज़्यादा बेटर करने के लिए। इससे भी आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं। बहुत सारे कोर्स आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब पे सर्च कीजिए। ठीक है, आपको मिल जाएगा। इसके अलावा क्या कर सकते हैं? एंटरटेनिंग कंटेंट। ओके, एंटरटेनिंग कंटेंट मतलब मीम कंटेंट जो होता है, कुछ ना कुछ हंसी आए। मतलब देखिए, मीम कंटेंट बनाइए और अपने बिजनेस से लिंक कर दीजिए। मीम कंटेंट बनाइए और अपने बिजनेस से लिंक कर दीजिए। दूसरा है आपका मीम कंटेंट। ठीक है, बहुत सारे मीम पेजेस आपने देखा होगा, उससे आप इंस्पिरेशन लीजिए। ठीक है, आपने कुछ बहुत सारे लोग करते हैं, आपने देखा होगा, क्या करते हैं? जो लोग बोलते हैं कि जीरो इन्वेस्टमेंट में बिजनेस कौन सा है, तो बहुत सारे लोग उसी पे वीडियो लगा देंगे या फिर कोई इमेज लगा देंगे कि आप जो है भिखारी बन जाइए, जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस। ठीक है, या फिर आप लेबर का काम करने लग जाइए, जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस। या फिर ऐसे आप लिख सकते हैं कि जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस मिल ही गया, ऐसा करके कोई लेबर का पिक्चर आपने दे दिया। तो ये होता है एंटरटेनिंग और मीम कंटेंट। ओके, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। बाकी तीसरा आपका ट्रेंडिंग कंटेंट। ट्रेंडिंग कंटेंट, कोई भी चीज हो रहा है, मान लेते हैं कि अभी वर्ल्ड कप चल रहा था बहुत दिन पहले, मतलब महीने भर पहले। ठीक है, फुटबॉल वर्ल्ड कप हो या फिर आपका जो है क्रिकेट वर्ल्ड कप हो या फिर किसी भी तरीके का वर्ल्ड कप हो, कुछ भी चल रहा है, कोई मूवी चल रहा है। ठीक है, जो है पुष्पा 2 चल रहा है या फिर जो है किसी भी तरीके का मूवी वगैरह चल रहा है आपका, तो उसके रिलेटेड आप जो भी टॉपिक ट्रेंडिंग में है उसके रिलेटेड टॉपिक को करके देखिए। ऐसा नहीं कि जो भी टॉपिक चल रहा है उसी को आप पोस्ट करने लग जाए, आपको अपने चीजों से लिंक करना होगा। जैसे जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस मैंने बताया, तो वो आपके बिजनेस से रिलेटेड है। ओके, तो मूवी के रिलेटेड क्या कर सकते हैं? मान लीजिए कोई मूवी का टिकट मिल पाना मुश्किल हो रहा है, तो मूवी का टिकट मिले ना मिले, हमारे कंपनी में ऑफर जरूर आपको मिल जाएगा, ऐसे करके लिंक करके। ओके, समझ गए आप? तो ऐसे कंटेंट भी आप बना सकते हैं। उसके अलावा क्या कर सकते हैं? क्लिक बेट कंटेंट। मतलब क्लिक बेट कंटेंट क्या है? जो मैंने आपको बताया है, इसके बाद भी मैं बताऊंगा। ठीक है, जो स्क्रिप्टिंग होता है, मतलब जो ऐड के रिलेटेड कंटेंट होता है। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? अगर आप डिजिटल मार्केटिंग स्किल सीख करके पैसा कमाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये या फिर आपको पता है ऐसे करके क्या आपको पता है, मैं डिजिटल मार्केटिंग के स्किल को सीख करके महीने भर का 15 से 20 हजार रुपए एक्स्ट्रा कमा पा रहा हूँ स्टूडेंट होने के बावजूद। अगर आप भी ये चीज जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो डायरेक्टली मुझे कमेंट कीजिए। तो ये चीज ओके, क्लिकबेट कंटेंट कहा जाता है इसको। प्रोमोशनल कंटेंट जो होते हैं ना, वो। उसके साथ साथ आपका फोर्थ एंगेजिंग कंटेंट। एंगेजिंग
कंटेंट। एंगेजिंग कंटेंट कौन से होते हैं? जो जहां पे जो है नीचे मान लेते हैं कोई भी चीज आपने कहा कि कोई अगर डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू पैसा कमाना चाहते हैं तो ये टाइप कीजिए, तो ये होता है एंगेजिंग कंटेंट, जिससे कि लोग एंगेजमेंट करें। अगर आप ये चीज करना चाहते हैं तो ये कीजिए, मतलब कोई ना कोई आप टास्क दे रहे हैं, ठीक है, लोगों को कोई ना कोई टास्क दे रहे हैं, कोई ना कोई चीजें दे रहा है आप, तो ये होता है आपका एंगेजिंग कंटेंट। तो इससे क्या होता है? रीच बढ़ता है। इससे क्या होता है? रीच बढ़ता है। ये सब चीजें हैं जिससे कि मतलब ऐसे कंटेंट्स आप बनाइए जिससे कि एंगेजमेंट मेंटेन रहे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंच पाए, प्रोफाइल को भी अच्छे तरीके से बेटर बना पाए। ओके, इसके बाद रुकिए, इसके बाद एक चीज आपको ध्यान में रखना होगा, कुछ चीजें। अब बिफोर पोस्टिंग आपको क्या करना है, ठीक है, बिफोर पोस्टिंग, पर उससे पहले हम लोग पूरा प्रैक्टिकल जो है जान लेते हैं, प्रैक्टिकल चीजें समझ लेते हैं, कैसे क्या आप अपना पोस्ट बना सकते हैं। ओके, तो चलिए कैनवा के थ्रू कुछ ग्राफिक्स एडिट करके आपको बताते हैं, बैक कर लेते हैं। एक बात ध्यान रखना, आप अपने थीम के रिलेटेड ही ग्राफिक्स वगैरह चूज कीजिए। थीम के रिलेटेड मतलब मान लेते हैं कि आपका जो है ब्लू थीम है, एक मिनट, हमारा क्या है, ब्लू ब्लैक व्हाइट, इसके रिलेटेड थीम है, तो उसी के रिलेटेड पोस्टर्स को आप फाइंड कीजिए। कैसे करेंगे? कैनवा पे जाइए, सर्च कीजिए ब्लू ब्लैक, ये देखिए ब्लू ब्लैक व्हाइट, सर्च करेंगे, जो भी आपका थीम हो, योलो हो, कुछ भी हो, देखिए बहुत सारे ऑलरेडी मेक थंबनेल्स, सॉरी, जो है पोस्ट वगैरह आपके पास आ गया है। ओके, तो इसमें से कोई भी एक चूज कर लीजिए, वो कौन सा अच्छा है देख लेते हैं, इसको चूज कर लेते हैं, ठीक है। कहाँ पे गया ये वाला? तो यहाँ पे क्या करना है आपको, देखिए जो कंटेंट है, पहले तो आप अपने पिक्चर को रखिए इसको, ठीक है, इसकी जगह क्या करना है आपको, प्लस साइन पे क्लिक करना है आपको, जो है गैलरी के अंदर आना है, सॉरी, हाँ, गैलरी के अंदर आना है आपको, रिसेंट, ये देखिए मैंने अपना पोस्ट रखा हुआ है, मतलब सॉरी मेरा फोटो, पहले इसको मैं हटा देता, सॉरी, इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, इसको रखते हैं और मेरा जो फोटो है उसको यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं, ये सही लग रहा है। ओके, हाँ, तो ऐसे आपने अपना फोटो लगा दिया, इससे क्या होगा, आपका पर्सनल ब्रांडिंग होगा बस। ओके, पर्सनल ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मान लेते हैं आप बिजनेस टिप्स देते हैं, ठीक है, इसके जगह पे हम लोग लिख देते हैं बिजनेस टिप्स, सॉरी, बिजनेस बिजनेस टिप्स, इसको कर देते हैं ना 3 बिजनेस टिप्स, ऐसा करके। ये सही लग रहा है। अभी 3 बिजनेस टिप्स आपने लिखा, इसको डिलीट कर देते हैं, ये जो भी चीज़ें हैं, आप चाहे तो इसके जगह पे अपना नंबर वगैरह दे सकते हैं, ठीक है, आप अपना नंबर दे सकते हैं। 1 मिनट रुकिए, इसको डिलीट कर देते हैं। मान लेते हैं कोई भी आपका नंबर हो, मतलब फ़ोन नंबर हो, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, इसको आप दे दीजिए, चाहे तो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं आपके साथ। और 3 बिजनेस टिप्स है ना, तो जो भी है, नंबर 1, लर्न अबाउट योर बिजनेस
लर्न अबाउट योर बिजनेस, उसके साथ साथ कीप इम कीप इम्प्रूविंग, और तीसरा जो है नो अबाउट योर कंपटीशन, नो अबाउट योर कंपटीशन। ठीक है, तो ये आपका टिप्स है। तो इसको आपने इसको हटा दिया, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर दिया आपने, मैं तो येलो कर देते हैं इसको। ये देखिए कितना प्रोफेशनल एक जो है पोस्टर बन चुका है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग करेंगे सेव। एक मिनट, इसको हम लोग करेंगे सेव। तो ऐसे आप पोस्टर्स बना सकते हैं, ठीक है, मतलब ग्राफिक्स ऐसे बनता है, प्रैक्टिकली मैंने आपको दिखा दिया। इसको सेव कर लेते हैं पोस्ट करना मैं दिखाऊंगा, रुक जाइए। सेव हो गया, ओके। अच्छा, तो आपने यहाँ पे ग्राफिक तो डिज़ाइन करना सीख लिया है। इसके बाद एक चीज़ को सीखेंगे, वो है आपका वीडियो एडिटिंग। वीएन के थ्रू आप कर सकते हैं, इनशॉट के थ्रू आप कर सकते हैं, कोई भी वीडियो एडिटिंग टूल आपका सुइटेबल हो उसके थ्रू आप कर सकते हैं। मैं वीएन के थ्रू करता हूँ, तो वीएन के थ्रू ही दिखा देते हैं। वीएन बहुत सिंपल एप्लीकेशन है, ठीक है। तो क्या करना है, ऐसा इंटरफेस दिखता है। यहाँ पे रील कंटेंट आप कैसे पोस्ट कर सकते हैं वो मैं दिखाता हूँ। रील हो जाए, थोड़ा सा लंबा भी वीडियो हो तो भी। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, एक वीडियो ले लेते हैं, ये वाला वीडियो ले लेते हैं, ओके, 48 सेकंड का। तो ये हमारा है वीडियो। तो इसको आप एडिट करना चाहते हैं, देखिए इस टूल को थोड़ा सा समझ लीजिए। पहला, आप चाहे तो कोई भी म्यूजिक इफेक्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है, म्यूजिक इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे म्यूजिक हो गया, कोई इफेक्ट ट्रांजिशन हो गया, या फिर कोई अलग से आपने एक्सपोर्ट करके रखा हुआ है, कोई भी म्यूजिक आपने डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो इस रिकॉर्ड वाले ऑप्शन के थ्रू, थर्ड वाले ऑप्शन के थ्रू आप उस म्यूजिक को भी यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। साउंड इफेक्ट्स बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं कुछ भी, ओके। यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे टोन्स ऑलरेडी फ्रीली अवेलेबल है, इसको आप यूज़ कीजिए। फनी, कार्टून, यहाँ पे वेदर, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। योर इफेक्ट्स यहाँ पे आप इंपोर्ट कर सकते हैं, मतलब आपने डाउनलोड करके रखा हुआ हो उसको आप यूज़ करना चाहे वो कर सकते हैं। म्यूज़िक, कोई भी म्यूज़िक हो, पॉप म्यूज़िक, व्लॉग, किसी भी तरीके का म्यूज़िक हो आप सर्च भी कर सकते हैं, या फिर आप खुद का म्यूज़िक भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कोई टेक्स्ट आप लाना चाहते हैं, ठीक है, कोई टेक्स्ट आप लाना चाहते हैं, तो टेक्स्ट यहाँ पे है, टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। बहुत सारे हेडलाइन आपको मिल जाएंगे, या फिर नीचे भी बहुत सारे हेडलाइंस हैं, ठीक है। तो इसको मैं सिंपल रखता हूँ। मान लेते हैं ये जो टॉपिक है ये मैं कर रहा हूँ एफिलिएट मार्केटिंग टिप्स के ऊपर, या फिर हाँ ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर कर लेते हैं। चाहे तो इसको एडिट भी कर सकते हैं। हाँ एक मिनट, इसको क्लिक करेंगे, जो भी चीज़ आपको चेंज करना होगा ना उस चीज़ के ऊपर क्लिक करेंगे, एडिट वाला ऑप्शन रहेगा, एडिट पे क्लिक कीजिए। कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे चाहे तो आप कुछ भी कलर्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर बॉर्डर भी दे सकते हैं। मुझे ये वाला बॉर्डर अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो मैं इसी को कंटिन्यू करता हूँ और राइट क्लिक कर देते हैं। मैं क्या करता हूँ, इस वीडियो को थोड़ा सा खिसका लेता हूँ, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं। तो ऊपर हेडिंग टाइप का हो गया, मतलब इसी टॉपिक के ऊपर हो रहा है,
ठीक है। वीडियो के बीच में भी आप लाना चाहते हैं टेक्स्ट, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे मैं 11 मिनट में मैं कुछ लाना चाहता हूँ। फर्स्ट टिप, कुछ टेक्स्ट लाना चाहता हूँ, मैं ला सकता हूँ। मान लेते कुछ एनिमेशन को यूज़ कर लेते हैं, कुछ नोट दे रहा हूँ मैं। ओके, कुछ नोट दे रहा हूँ मैं, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं जो भी आप नोट देना चाहें। बी पॉजिटिव, इसको मैं नोट देना चाहता हूँ तो इसको कर सकते हैं। इसको छोटा बड़ा ज़्यादा देर तक रखना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो जो भी आपको सही लगे, ओके, उसका इस्तेमाल कीजिए। मान लेते हैं कोई फ़ोटो वीडियो आप लाना चाहते हैं, यहाँ पे जाइए, मतलब वीडियो के ऊपर वीडियो या फिर वीडियो के ऊपर फ़ोटो। ठीक है, कोई फ़ोटो मैं लाना चाहता हूँ, लाते हैं, इसी को ला लेते हैं। कोई भी पोस्टर हो आप चाहे सामने ला सकते हैं, कोई किसी का फ़ोटो हो वो भी आप ला सकते हैं। ओके, तो इसके बारे में मैं कुछ बात कर रहा हूँ, पोस्ट के बारे में मान लेते हैं। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं चाहे तो। ओके, ये है। और यहाँ पे कुछ फ़िल्टर्स हैं, जैसे कि आपका ये देखिए नीचे, चाहे तो फ़िल्टर के ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं। जो भी आपको सही लगे आप राइट क्लिक कर दीजिएगा, ये मुझे सही लग रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ एक मिनट बैक कर लूँ मैं। आप कोई भी पार्ट को ट्रिम करना चाहें, मतलब मान लेते इसको छोटा करना चाहते हैं, 40 सेकंड का करना चाहते हैं, कर लीजिए आप। ओके, 40 सेकंड का हो गया है वीडियो। मान लेते कहीं पे आप कट करना चाहते हैं, कहीं पे आपने मिस्टेक कर लिया है, कट करना चाहते हैं, स्प्लिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। एक मिनट, तो छोटा सा पार्ट में कट करना चाहता हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको कट कर देते हैं, ये वाला पार्ट, सॉरी मिडिल वाला जो पार्ट है आपका, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, सब कुछ मैं करना सिखा रहा हूँ एक एक करके आपको, आप अपने हिसाब से यूज़ कीजिए। मान लेते हैं इस पार्ट का मैं स्पीड बढ़ाना चाहता हूँ, वो भी आप कर सकते हैं। ये देखिए, स्पीड पे क्लिक करेंगे, रेगुलर पे क्लिक करेंगे। आप स्पीड बढ़ाना चाहे 1.2x करना चाहे, या फिर स्पीड को 30% कम करना चाहे, या फिर पूरा आधा करना चाहे तो भी कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा 25% बढ़ा रहा हूँ, 1.25x पे कर रहा हूँ स्पीड। ठीक है, ये है। बाकी इसको आप क्रॉप करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, कुछ पार्ट आप क्रॉप करना चाहते हैं, कर सकते हैं। दूसरे साइज पे करना चाहे कर सकते हैं। ये तो यूट्यूब का साइज का तो नहीं होगा। ठीक है, तो जो भी चीज़ें हैं आप कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें जो जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। तो ऐसे आप कोई भी वीडियो एडिट कर सकते हैं। थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना चीज़ों को आप समझ में आएगा, आपको चीज़ें समझ में आएगा। ओके, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में आएगा। तो ऐसे एडिट कीजिए, और एडिट करने के बाद एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, ऊपर देखिए एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन है, ऊपर वाला जो नीला कलर का ऑप्शन है ना, उसको कीजिए। इस सेटिंग को देख लीजिए एक बार, इसको ऐसे कीजिए, इसको मिडिल में रखिए। एवरेज mbps, fps 30 पे रख सकते हैं आप। क्वालिटी जो भी हो, 2K करना चाहते हैं, 180 करना चाहते हैं, 180 पे कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये वाला सेटिंग आप देख लीजिए और एक्सपोर्ट कर दीजिए। बस थोड़ा सा टाइम लगेगा एक्सपोर्ट होने के लिए, 1 मिनट का टाइम या फिर 30 सेकंड का। वीडियो के हिसाब से बड़ा वीडियो है तो थोड़ा सा ज़्यादा लेता है। ठीक है, तो ये एक्सपोर्ट हो रहा है, तो आपके गैलरी पे सेव हो जाएगा ऑटोमेटिकली आपके गैलरी पे सेव हो जाएगा। ठीक है, डन हो गया है। तो दोनों ही हमने क्रिएट कर लिया है। कौन कौन से, एक हमारा एक जो है हमारा, एक मिनट,
एक है हमारा ग्राफिक्स का पार्ट और एक वीडियो, तो उसको कैसे पोस्ट करना है उसके बारे में ध्यान रखते हैं, उसके बारे में बातचीत करते हैं, ठीक है। पोस्ट, नीचे प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे। पहले मैं रील पोस्ट करता हूँ, ठीक है। तो रील पे जाते हैं, ये वाला रील हमने एडिट किया था, इसको नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। इसको आप कवर चेंज भी कर सकते हैं, ये वाला सही लग रहा है। इसको डन कर देते हैं। तो इसमें हमने बनाया है ऑनलाइन अर्निंग के बारे में, ठीक है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ऑनलाइन, हाउ टू अर्न ऑनलाइन थ्रू योर स्मार्टफोन, ठीक है। हैशटैग देना है। हैशटैग क्या देना है? 3 से 4 अच्छे चीज़ों को, मतलब उसके रिलेटेड चीज़ों को हैशटैग देना है, ओके। ऑनलाइन अर्निंग हैशटैग दे देते हैं। ऑनलाइन अर्निंग, मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है। मेक मनी ऑनलाइन। चाहे तो आप एक काम कीजिए, अपना एक हैशटैग भी कर दीजिए, दीपायन शाह में कर देता हूँ। तो क्या होगा, आपके सारे जो पोस्ट है ना, अगर हैशटैग सर्च करेंगे तो सारा चीज़ें आ जाएगा, दीपायन शाह, ठीक है। चाहे तो फील्ड का नाम भी दे सकते हैं, आपका जो इंडस्ट्री है एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। ये हो गया आपका। किसी को टैग करना चाहे कर सकते हैं, इनवाइट करना चाहे, कोलैबोरेट करना चाहे तो भी कर सकते हैं। बाकी फेसबुक का ऑप्शन अगर ऑफ हो तो ऑन कर दीजिएगा, चाहे तो कर सकते हैं। और शेयर पे क्लिक करते हैं, ठीक है। ये हो गया है हमारा। कुछ देर बाद ये सेव हो जाएगा, सॉरी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया। और हम लोग एक पोस्टर भी बनाए थे, है ना। इसको नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, कैप्शन देंगे। क्या देंगे? 3 बिजनेस टिप्स, इसका भी हैशटैग यूज करेंगे, बिजनेस टिप्स और बिजनेस ग्रोथ। 3 से 4 आप टॉपिक के रिलेटेड कीजिए। अपने इंडस्ट्री का एक हैशटैग जो है एफिलिएट मार्केटिंग कर देना, अपने कंपनी का एक हैशटैग कर देना, या फिर उसके साथ साथ आप अपना नाम भी कर सकते हैं, बिजनेस ग्रोथ। करता हूँ मैं, हैशटैग दीपायन शाह कर देता हूँ, ठीक है। और देख लेना, म्यूजिक वगैरह चाहे तो ऐड कर सकते हैं, ओके। और ऊपर कीजिए आप सेव, सॉरी शेयर, शेयर कर दीजिए, शेयर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको पोस्ट करना है, ऐसे आपको शेयर करना है, अपना थीम मेंटेन करके चलना है। ये देखिए मेरा ब्लू वाइट और जो है ब्लैक कलर का ही थीम है, उसके हिसाब से मैंने ये डिज़ाइन किया है, उसके हिसाब से मेरा प्रोफाइल पिक्चर है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मेंटेन करके चलिए, थोड़ा सा बेसिक एडिटिंग भी आपको आना चाहिए, जो मैंने आपको बता दिया है। लाइव कीजिए, ये मैंने आपको बता दिया। लाइव कैसे करेंगे? सिंपली लाइव पे आप क्या बोलेंगे? लाइव पे
जो भी आप सीख रहे हैं ना कोर्सेज के थ्रू, जो है ये ट्रेनिंग्स के थ्रू, जो है लाइव ट्रेनिंग्स के थ्रू, जो भी आप सीख रहे हैं उसको शेयर किया कीजिए। ऐसा नहीं कि लाइव सेशन आपको 1 घंटे का खींचना है, लाइव सेशन 10 मिनट का कीजिए, 15 मिनट का कीजिए, बस इनफ। लास्ट में क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं आप लोगों से, आप बोल सकते हैं आप एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर क्या सोचते हैं, आप आए तो आप कमेंट करके बताइए। ऐसे कुछ भी आप जो है लाइव सेशन वगैरह कर सकते हैं। बाकी इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए। पूरा पोस्ट के रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने बता दिया, कैसे आपको पोस्ट क्रिएट करना है, थीम मेंटेन करना है, प्रोफाइल के रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने बता दिया, एडिटिंग जो है ग्राफिक डिजाइनिंग सब कुछ मैंने बता दिया है। तो इसको फॉलो कीजिए, प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कीजिए, जिससे कि आप और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंच पाए और अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर पाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।